ये हमारे पास इस वक्त एक मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। इस चार्ट को अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने इस रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, लेकिन प्राइस के ब्रेक करने के बावजूद ये रेड लाइन ग्रीन लाइन में तब्दील नहीं हुई। ये इस इंडिकेटर की तरफ से प्राइस के बुलिश मोमेंटम में वीकनेस की अलामत है, क्योंकि अगर प्राइस उस तरह से एक हैवी बुलिश मोमेंटम में होती तो ये इंडिकेटर यहाँ पर अपनी लाइंस को ग्रीन कलर में तब्दील कर लेता, जो कि हमारे लिए बाय सिग्नल होता। अब यहाँ पर देखें, प्राइस ने इस लाइन को दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, लेकिन प्राइस ज्यादा देर लाइन से नीचे ना रह सकी और दोबारा इससे ऊपर चली गई। इस बार प्राइस ने जैसे ही इन लाइंस को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, इंडिकेटर की लाइंस बुलिश हो गई, जिससे हमें एक बाय सिग्नल मिल गया। अगर हम इस बुनियाद पर यहाँ पर इंटर हो जाते तो हमें बेहतरीन रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ एक ट्रेड मिल सकती थी। यहाँ पर दोबारा देखें, जैसे ही इंडिकेटर ने लाइंस का कलर रेड से तब्दील किया, प्राइस ने काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम पकड़ा और बड़ी तेजी के साथ नीचे गिर गई। तो आज की वीडियो में हम इस इंडिकेटर को सीखने जा रहे हैं, जो एक मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बेहतरीन सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इस इंडिकेटर को इसी चीज के लिए डिजाइन किया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। हर ट्रेडर जो अपने सरमाए को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाना चाहता है, वो कोशिश करता है कि वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स में कम से कम ट्रेड करे, क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। इनमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है और काफ़ी आसानी के साथ हो सकती है। इनमें मैनिपुलेशन करने के लिए बड़े टाइम फ्रेम्स की निस्बत बहुत कम सरमाए की ज़रूरत होती है, इसलिए कोई भी वेल बड़ी आसानी के साथ इन लोअर टाइम फ्रेम्स में मैनिपुलेशन कर सकती है। इसलिए अगर आप भी इन टाइम फ्रेम्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक मैनिपुलेटिव मूव आपके पूरे पोर्टफोलियो को खा सकता है। तो स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं और पहले इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कर लेते हैं। इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए इंडिकेटर टैब में आ जाएं और सर्च बार में 1 मिनट इजी स्कैल्पिंग टाइप कर दें। टाइप करने के बाद ये इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। इस पर क्लिक करके इसे अपने चार्ट पर ऐड कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर कितनी एक्यूरेसी के साथ हमें बाय सेल सिग्नल दे रहा है। अगरचे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम्स काफी रिस्की होते हैं और इनमें हेरा फेरी आम सी बात है, लेकिन फिर भी इस इंडिकेटर के साथ आप काफी एक्यूरेसी के साथ इन टाइम फ्रेम्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये इंडिकेटर जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसको 1 मिनट के फास्टेस्ट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये आप पर मुनहसर है कि आप इसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करते हैं, 3 मिनट के या 5 मिनट के। इससे बड़े टाइम फ्रेम में कोशिश करें आप इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कम होती चली जाएगी। तो अब इंडिकेटर को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इसकी सेटिंग को ओपन कर लें, इनपुट सेक्शन में आ जाएं और इस ट्रेंड लेंथ को 55 से तब्दील कर दें। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में आ जाएं और यहाँ पर प्लॉट्स और ट्रेंड एवरेज के ऑप्शन को छोड़कर बाकी सब को हाइड कर दें। उसके बाद ट्रेंड एवरेज को लाइन से तब्दील करके इसके कलर को भी अपनी मर्जी से तब्दील कर लें। ट्रेंड एवरेज बेसिकली हमें हमारी एंट्री की सिमत मुतय्यन करने में हमारी हेल्प करती है। ये ट्रेंड के बारे में बताती है कि इस वक्त मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। दूसरे लफ्जों में इस वक्त मार्केट पर किसका कंट्रोल है, बायर का या सेलर का। लेकिन आप इसको भी हाइड कर सकते हैं और इसकी जगह एक और इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंडिकेटर समझने और इस्तेमाल करने में काफी आसान है, यहाँ तक कि नए ट्रेडर्स भी इसे इंतहाई आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 सिंपल लाइंस जिनका कलर ग्रीन भी होता है और रेड भी हमें मार्केट के ट्रेंड के बारे में बता रही होती हैं। जब किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस इन लाइन को तोड़कर ऊपर चली जाती है और इन लाइंस का कलर ग्रीन हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अब ऊपर की सिमत बेहतरीन मूव लेने के लिए तैयार है और साथ ही हमारे पास उस वक्त एक अप ट्रेंड है। दूसरी तरफ जब किसी भी सिक्योरिटी की प्राइस इन दोनों लाइन से नीचे आ जाती है और इनका कलर रेड हो जाता है, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है और अब नीचे की तरफ एक एग्रेसिव मूव लेने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था कि बाज़ औक़ात प्राइस के इन दोनों लाइनों के ऊपर जाते ही लाइनों का कलर ग्रीन या रेड हो जाता है, जो कि हमारे लिए बुलिश या बेरिश सिग्नल होता है। लेकिन बाज़ औक़ात प्राइस के इन दोनों लाइनों
को ब्रेक करने के बावजूद लाइंस अपना कलर तब्दील नहीं करती, जो कि दोनों में से किसी भी साइड की तरफ प्राइस के वीक मोमेंटम की तरफ इशारा है। अब यहाँ पर देखें प्राइस एक डाउनवर्ड मूव ले रही है, लेकिन इस मूव में कहीं मरतबा प्राइस ने लाइंस को ब्रेक किया है और इसके ऊपर गई है, लेकिन लाइंस ने अपना कलर तब्दील नहीं किया। इसका मतलब है कि ओवरऑल हमारे पास इस वक्त यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड है, जिसमें बाज़ औक़ात अप साइड की तरफ वीक मोमेंटम बनता है, जिसको सेलर्स तोड़ देते हैं और प्राइस को नीचे धकेल देते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम काफी फास्ट टाइम फ्रेम होता है। इसमें ट्रेंड्स बड़ी तेजी के साथ बनते हैं या फिर तब्दील होते रहते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम का कोई भी ट्रेंड उस हद तक काबिल एतबार नहीं हो सकता, इसलिए हमें बेहतर डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप दीगर इंडिकेटर का सहारा भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर चूंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करने वाले हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट कंडीशन क्या है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर एक और इंडिकेटर को ऐड कर लेना है। तो इंडिकेटर को ऐड करने के लिए आप इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में ट्रिपल EMA टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। ट्रिपल EMA बुनियादी तौर पर आम EMA की निस्बत 3 गुना तेजी के साथ प्राइस के साथ रिएक्ट करती है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ को 200 पर सेट कर दें और उसके बाद इसके कलर और थिकनेस को अपनी मर्जी से तब्दील कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। ये सब करने के बाद आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच कर लें और यहाँ पर देखें कि क्या प्राइस EMA से ऊपर है या उससे नीचे। अगर प्राइस इससे ऊपर है तो इसका मतलब है कि इस वक्त प्राइस का मोमेंटम बुलिश है और हमें लॉन्ग की ट्रेड्स लेनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर प्राइस इस EMA से नीचे है तो इसका मतलब है कि प्राइस का मोमेंटम इस वक्त बेरिश है और हमें शॉर्ट की ट्रेड्स लेनी चाहिए। एक दफ़ा जब आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के एग्जिस्टिंग ट्रेंड का अंदाज़ा हो जाए, आप ट्रिपल EMA को हाइड भी कर सकते हैं ताकि चार्ट साफ हो जाए। उसके बाद दोबारा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएं। याद रखें आप ट्रेंड एवरेज या फिर ट्रिपल मूविंग एवरेज दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर है आपको कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर लगता है। तो अब हम इंडिकेटर के बारे में मुकम्मल तौर पर सीख चुके हैं, तो अब हम किस तरह किसी भी ट्रेड में इंटर हो सकते हैं। इंतहाई आसान है। सबसे पहले हमने ओवरऑल ट्रेंड को देखना है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स में इंटर होंगे और अगर ट्रेंड बेरिश है तो हम सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स में इंटर होंगे और लॉन्ग ट्रेड्स के सेटअप्स को अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने एक शॉर्ट ट्रेड है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्राइस ट्रेंड एवरेज से नीचे है। इसका मतलब है कि मार्केट पर इस वक्त सेलर्स का कब्जा है। दूसरा, प्राइस ने बड़ी अग्रेसिवली ग्रीन लाइंस को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो अब हमने इन ग्रीन लाइंस के रेड कलर में तब्दील होने का इंतजार करना है। एक दफ़ा जब ग्रीन लाइन रेड से अपना कलर तब्दील कर ले, हम एक शॉर्ट पोजीशन में इंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट कम से कम 2 गुना रखना है। एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने के लिए हमने सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद प्राइस के इन लाइन से ऊपर जाने का इंतजार करना है। एक दफा जब प्राइस इन लाइन से ऊपर चली जाए और लाइंस का कलर ग्रीन हो जाए, हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना। स्ट्रेटजी काफ़ी आसान है, लेकिन चूंकि टाइम फ्रेम काफ़ी फास्ट है, इसलिए एहतियात करें और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट टारगेट सही तरह से एडजस्ट करें। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।